गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथ का लेक्चर नंबर 22 और इसमें अवकलज के अनुप्रयोग का टॉपिक है उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट। हम इसमें ये जानते हैं कि फलन कब उच्चिष्ट होता है, कब निम्निष्ट होता है तथा फलन का कौन सा मान उच्चिष्ट मान है और कौन सा मान निम्निष्ट मान है। तो इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया गया था कि उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या होता है, इनके मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया गया था। इसे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट दिया गया है कि यदि f(x) बराबर e⁻x हो तो बताना है कि इसका कोई भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं है। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम तो dy/dx = 0 करते हैं और dy/dx = 0 करके x के मान ज्ञात करते हैं और उन x के मानों पर हम ये पता करते हैं कि किन मानों पर फलन उच्चिष्ट है तथा किन मानों पर फलन निम्निष्ट है। तो सबसे पहला काम इसका dy/dx निकालेंगे। f(x) को y मान लेते हैं, y = हो गया e⁻x। अब इसका dy/dx जब निकालेंगे तो dy/dx = e⁻x ही रहेगा। फिर उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dy/dx = क्या होता है 0। इसका मतलब e⁻x = 0। अब x का मान निकालेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, e⁻x = 0 है तो x का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, किसी संख्या की पावर अनंत का मान अनंत होता है। देखिए कोई भी संख्या, जैसे 2 की पावर अनंत है इसका मान अनंत होता है, 3 की पावर अनंत है इसका मान अनंत होता है, या x की पावर अनंत है इसका मान अनंत होता है। इसी प्रकार से किसी संख्या की पावर माइनस अनंत का मान 0 होता है। किसी संख्या की पावर माइनस अनंत का मान 0 और किसी संख्या की पावर प्लस अनंत का मान अनंत। तो हमें यहाँ पे e⁻x है तो यहाँ पे e⁻x 0 कब हो सकता है, जब 0 को हम ऐसे लिख लें e⁻x बराबर e⁻−अनंत, ऐसा होगा। तो x बराबर क्या आएगा -। इसका मतलब x का कोई भी परिमित मान नहीं है, x का कोई मान ही नहीं है, अनंत कोई मान नहीं होता। ठीक, तो इसका मतलब क्योंकि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए x का कोई भी मान प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः यह फलन न तो किसी भी मान पर उच्चिष्ट होगा और न किसी मान पर निम्निष्ट होगा। अर्थात किसी भी मान के लिए फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि x का कोई परिमित मान ही नहीं है। ठीक, x का मान 1 2 3 4 या कोई कांस्टेंट वगैरह आ जाता तब तो हम देखते कि उस पर फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। जब x का कोई परिमित मान ही नहीं आया है तो हम देख ही नहीं पाएंगे कि फलन उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा। अर्थात यह फलन किसी भी मान पर न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट f(x) = log x है और बताना है कि इस फलन का कोई भी उच्चतम या कोई भी निम्नतम मान नहीं है। तो अगर x का मान नहीं निकल रहा है तब भी कह सकते हैं कि इसका कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। बाई चांस अगर x का मान निकल भी जाता है तब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे और फिर डबल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है और इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन 0 नहीं आता है तब भी फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा। तो सबसे पहला काम तो x का मान निकालना। x का मान निकालने के लिए dy/dx = 0 करते हैं। तो सबसे पहले इसको y मान लीजिए, y = क्या है log x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए तो dy/dx = log x का 1/x। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dy/dx = 0 किया जाता है। उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे उच्चिष्ट दिखाना हो चाहे निम्निष्ट दिखाना हो, दोनों कंडीशन में पहले तो dy/dx = 0 करके x के मान ज्ञात करते हैं। तो उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dy/dx बराबर क्या होना चाहिए 0। इसको जब 0 करेंगे तो 1/x = 0 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं x = देखिए 0/1 करेंगे तो x = 1/0 और 1/0 क्या हो जाएगा अनंत। यहां से भी x का मान क्या मान आया अनंत, और यदि x का मान अनंत आ गया तो इसका मतलब x का कोई परिमित मान नहीं है, अतः फलन किसी भी बिंदु पर न तो उच्चिष्ट है और न निम्निष्ट। मतलब इसका कोई भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं है। लिख सकते हैं अतः फलन का कोई भी उच्चिष्ट
अथवा निम्निष्ठ मान नहीं है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि फलन का कोई भी उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ मान नहीं है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि फंक्शन fx बराबर दिया गया x³ और x किस अंतराल में है, -2 से 2 के अंतराल के बीच। x का मान इस अंतराल के बीच में है, तो इसका निरपेक्ष न्यूनतम मान और निरपेक्ष अधिकतम मान ज्ञात करना। अगर इसका कोई निरपेक्ष अधिकतम मान या निरपेक्ष न्यूनतम मान है तो हमें ज्ञात करना है कि इसका कौन सा निरपेक्ष न्यूनतम मान और कौन सा निरपेक्ष अधिकतम मान है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसका निरपेक्ष न्यूनतम या अधिकतम मान के लिए dy/dx 0 करेंगे और dy/dx 0 करने पर x का जो भी मान आए तो उस x के मान पर dy/d2y/dx² निकालेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद में उस पर हम इसका अधिकतम या न्यूनतम मान देखेंगे और फिर इसके अलावा जो x का अंतराल दिया गया है, जो इसके क्रांतिक बिंदु हैं, किनारे किनारे वाले पॉइंट, इन पॉइंट पर भी इसका जो भी अधिकतम या न्यूनतम मान आता है वो अधिकतम या न्यूनतम मान देखेंगे। अगर उसके अलावा इस पर ही अधिकतम या न्यूनतम मान आ गया तो ये वाला भी निरपेक्ष न्यूनतम मान या निरपेक्ष अधिकतम मान हो सकता है। वैसे क्या होता है कि केवल x का मान निकालेंगे और जो x का मान आए उस पर डबल डिफरेंशिएशन देखेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है तो x के उस मान पर फलन का मान न्यूनतम होगा और अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन लेस देन 0 आता है तो x के उस मान पर फलन का मान अधिकतम होगा। लेकिन उन मानों के अलावा निरपेक्ष न्यूनतम मान या निरपेक्ष अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए इन पर भी मान देखेंगे फलन के कितने। जैसे -2 पर फलन का मान -8 है और 2 पर फलन का मान +8 है और जो हम dy/dx 0 करेंगे उस पर भी मान देखेंगे कि उस पर फलन का मान क्या आ रहा है, ठीक। अगर उस पर फलन का मान अगर बाई चांस उस पर फलन निम्निष्ठ है और उस पर फलन का मान -8 से बड़ा आ रहा है तो निरपेक्ष न्यूनतम मान वो नहीं होगा, तब निरपेक्ष न्यूनतम मान -8 ही होगा। तो सबसे पहला काम तो ये देखेंगे कि फलन कैसा है, अधिकतम है या न्यूनतम है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, इसको y मान लेंगे, y बराबर x³ है। अब निकालेंगे dy/dx, dy/dx हो जाएगा 3x²। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ के लिए dy/dx बराबर क्या करेंगे 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तरीका वही है, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ के लिए dy/dx बराबर क्या करेंगे 0। तो यहां से आएगा 3x² बराबर 0 या x² बराबर 0 या x बराबर 0। अब x बराबर 0 पर देखते हैं d2y/dx² क्या आता है। अब क्या निकालते हैं, जब x के मान निकल आए, जो भी x के मान आए उस x के मान पर डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं और अगर डबल डिफरेंशिएशन का मान ग्रेटर देन 0 आता है तो x के उस मान पर फलन निम्निष्ठ होगा और अगर डबल डिफरेंशिएशन का मान लेस देन 0 आता है तो उस मान पर फलन उच्चिष्ट होगा और अगर डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 आ गया तो हम नहीं जान पाएंगे कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। फिर इसका d3y/dx निकालेंगे, फिर आगे वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो अब x बराबर 0 पर हम क्या निकालेंगे d2y/dx²। अब निकालेंगे d2y/dx²। इसका फिर से अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x। अब d2y/dx² किस पर, x बराबर कितने पर, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर कितना हो जाएगा 6 × 0 = 6 0 आ गया। जब d2y/dx² 0 आ जाए तो हम नहीं कह पाएंगे कि फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। अब क्या निकालेंगे d3y/dx3। अब निकालेंगे d3y/dx3। तो d3y/dx3 इसका फिर से अवकलन करिए तो कितना हो जाएगा 6। अगर 6 0 नहीं आता है तो फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ठ। तो लिख देंगे अतः फलन x बराबर 0 पर न उच्चिष्ट और न ही निम्निष्ठ होगा। देखिए कंडीशन बताई गई थी, अगर d2y फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कंडीशन नहीं समझ में आ रही है एक बार फिर देख लीजिए कि कैसे हम जानते हैं कि फलन उच्चिष्ट होता है या निम्निष्ठ होता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, कोई फलन y = fx दिया जाए
तो सबसे पहला काम हम dy बाई dx निकालेंगे, ये ज्ञात करेंगे कितना आता है, और फिर क्या करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट ये, और सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं dy बाई dx इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक। और ये 0 करके क्या करेंगे dy बाई dx इक्वल टू 0 करके x के मान ज्ञात करते हैं, x के मान ज्ञात कर लेते हैं। जब x के मान ज्ञात हो जाए तो उन्हीं x पर d2y बाई dx स्क्वायर x बराबर जो भी मान लिया x1 आया है पर ज्ञात करते हैं, पर ज्ञात करते हैं। एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे और फिर dy बाई dx इक्वल टू 0 करके x के मान ज्ञात कर लेंगे। x के मान जो भी आ जाए 1 2 3 किसी भी प्रकार से, मान लिया x का एक मान आया है x1, तो फिर उस मान पर d2y बाई dx स्क्वायर का मान निकालेंगे। फिर x का एक दूसरा मान x2 भी आया होगा, उस पर भी d2y बाई dx स्क्वायर का मान निकालेंगे। जितने भी x के मान आ जाए उन सभी मानों पर d2y बाई dx स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। तो पहले हम केवल एक मान पर देख रहे हैं कि x1 पर d2y बाई dx स्क्वायर कैसा आता है। तो अगर x बराबर x1 पर यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर x1 पर लेस देन 0 आए, 0 से छोटा आए, तो फलन कैसा होगा, तो फलन x बराबर x1 पर उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमा होगा। और यदि d2y अपान dx स्क्वायर x बराबर x1 पर कैसा आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, 0 बड़ा मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 1/2 आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ठीक। तो फलन x बराबर x1 पर कैसा होगा, निम्ननिष्ठ होगा। ये कंडीशन बताई जा चुकी पहले। देखिए सबसे पहला काम dy बाई dx निकालेंगे, फिर dy बाई dx को 0 करके x के मान निकालेंगे, और जो x के मान आए उन x के मान पर d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे। फिर देखते हैं उस x पर d2y बाई dx स्क्वायर कैसा है। जैसे यहाँ पर x बराबर 0 पर d2y बाई dx स्क्वायर 0 आ गया, तो वो हम d2y बाई dx स्क्वायर देखेंगे। बाई चांस यहाँ पे x बराबर 1 आया होता तो d2y बाई dx स्क्वायर कितना आ जाता, 6 आ जाता, तो ग्रेटर देन 0 होता, ठीक। तो उस पर फलन कैसा हो जाता, निम्ननिष्ठ हो जाता। तो जो भी x के मान यहाँ पे आएंगे उन x के मानों पर d2y बाई dx स्क्वायर देखेंगे। अगर d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर लेस देन 0 आता है तो फलन कैसा हो जाएगा, निम्ननिष्ठ उच्चिष्ट हो जाएगा। और अगर d2y बाई dx स्क्वायर x बराबर x1 पर ग्रेटर देन 0 आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो फलन कैसा हो जाएगा, निम्ननिष्ठ हो जाएगा। अब आगे वाली भी कंडीशन करते हैं, देखते हैं कि यदि d2y बाई dx स्क्वायर 0 आ जाए, जैसा ये आया, अगर ये कंडीशन आती है तो कंफर्म हो जाएगा फलन उच्चिष्ट है या निम्ननिष्ठ है। लेकिन अगर d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए, यदि d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अभी नहीं पता चल पाएगा कि फलन उच्चिष्ट है कि निम्ननिष्ठ है। d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर 0 से छोटा आ जाए तो फलन उच्चिष्ट, 0 से बड़ा आ जाए तो फलन निम्ननिष्ठ, और अगर 0 आ जाए तो बता ही नहीं पाएंगे कि उच्चिष्ट है कि निम्ननिष्ठ। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब हम ज्ञात करेंगे यदि अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, d3y अपान dx3 ज्ञात करेंगे। dx3 अभी जो ज्ञात किया था, अब dx3 अपान d3y अपान dx3 ये ज्ञात करेंगे। अब ये ज्ञात करने पे देखेंगे यदि d3y अपान dx3 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आए। देखिए ये तो 0 आए, अभी देखो 0 आया था, 6x में x बराबर 0 रखा था, 0 आया था, लेकिन जब उसका d3y अपान dx3 किया था तो 6 वो 0 नहीं आया था। तो अगर ये चीज 0 आए और ये चीज 0 ना आए तो फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्ननिष्ठ। यहाँ पे लिखेंगे तो फलन न उच्चिष्ट और ना निम्ननिष्ठ होगा। अब बाय चांस d3y अपान dx3 भी 0 आ जाए, ये तो 0 आया है, और साथ में dx3 अपान dx3 भी 0 आ जाए, dqy अपान dx3,
तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो अब ये याद करेंगे d4y अपान dx4, ध्यान देना जरा, d2y अपान dx स्क्वायर यदि 0 से छोटा आ गया तो फलन उच्चिष्ट, d2y अपान dx स्क्वायर 0 से बड़ा आ गया तो फलन निम्निष्ट, और d2y बाई dx स्क्वायर अगर 0 आ गया तो फिर आगे और चेक करेंगे, तब वहां पे क्या करेंगे, डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब निकालेंगे, तब डी क्यूब अपान डी एक्स क्यूब को देखेंगे, अगर डी क्यूब अपान डी एक्स क्यूब 0 नहीं आता है तो वही सवाल समाप्त, अगर 0 नहीं आता है तो लिख देंगे कि फलन न तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है, लेकिन अगर डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब भी 0 आ गया तब हम और आगे बढ़ेंगे, अब ज्ञात करेंगे d4y अपान डी एक्स फोर। अब ये देखिए अगर ये लेस देन 0 आया, बिल्कुल इसी प्रकार से जो सम वाले हैं, जैसे यहाँ पे सम वाला 2 था, 2 वाला ग्रेटर देन 0 आया, लेस देन 0 आया, अगर ये लेस देन यदि, तब ये ज्ञात करेंगे, और फिर देखेंगे यदि d4y अपान dx4 लेस देन 0 आ जाए तो फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट। देखिए अगर ये d2y अपान dx स्क्वायर लेस देन 0 तो फलन उच्चिष्ट, उसमें 4 वाला अगर लेस देन 0 तो फलन उच्चिष्ट, और अगर ग्रेटर देन 0 हो, यदि d4y अपान dx4 ग्रेटर देन 0 तो फलन निम्निष्ट। लेकिन अगर d4y अपान dx4 भी 0 आ जाए, फिर से वही कंडीशन, जैसे ये 0 आया था तो फिर आगे देखा, और अगर आगे देखने पे ये 0 नहीं आता तो सवाल खत्म, और अगर ये 0 आ गया तो सवाल फिर आगे बढ़ेगा, ठीक, बढ़ता बढ़ता यहां तक आएगा। अगर यहां पे ऐसा आया तो फलन कह देंगे उच्चिष्ट है, ऐसा आया तो कह देंगे फलन निम्निष्ट है, अगर ऐसा आ गया तो फिर आगे सवाल बढ़ेगा। फिलहाल इतना आता नहीं है, इतना नहीं आएगा, किसी भी हालत में यहां तक नहीं आएगा, बस यही से सवाल समाप्त हो जाएगा। ठीक, बाई चांस अगर ऐसा आता है d4y अपान dx4 तो हम क्या निकालते हैं, फिर निकालेंगे d5y अपान dx5। अब इसको देखते हैं, अगर ये 0 नहीं आता है ऐसा तो यही से सवाल समाप्त हो जाएगा, और कह देंगे फलन न तो उच्चिष्ट है न निम्निष्ट। अगर ये 0 आ गया तो फिर आगे और चलेंगे हम, d6y अपान dx6 वो सब निकालेंगे, फिर वो देखेंगे ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। इस प्रकार से हम पता करेंगे कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। फलन दिया गया है px एक लाभ फलन दिया गया है इस प्रकार से, और कहता है तो कंपनी द्वारा उपार्जित अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ फलन fx को हम px को y मान सकते हैं, तो ये कहा जाता है कि अधिकतम y क्या होगा, तो x का हमें वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए px क्या हो, अधिकतम हो। और कोई फलन अधिकतम या न्यूनतम कब होता है, वो dy बाई dx ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस px को y मान लें, मान लिया px इक्वल टू y, चाहे तो ऐसे dpx अपान dy निकाल, px भी निकालने दो, ऐसा भी कर सकते हो, y मानिए तो सीधे से px लिखा रहने दीजिए, और हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे dpx अपान dy, इसका dpx अपान dx हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो 41 का 0 हो जाएगा, 72x का हो गया 72, और माइनस 18x स्क्वायर का 18 36x। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए ये px y ही तो है, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dy अपान dx क्या करते हैं, 0। यहाँ पे लिखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dpx अपान dx बराबर क्या करेंगे, 0। इसका मतलब क्या हुआ, -72 माइनस 36x बराबर 0, या माइनस का 36x बराबर 72, 36 दूना 72, x बराबर -2, माइनस x बराबर 2 आया तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब हमें ये पता करना है कि x बराबर -2 पर क्या ये फलन अधिकतम है। अगर x बराबर -2 पर अधिकतम हुआ तो x बराबर -2 रख देंगे, वही अधिकतम मूल्य आ जाएगा या अधिकतम लाभ आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि x बराबर -2 पर फलन कैसा है। तो ये क्या जानने के लिए कि फलन अधिकतम है कि न्यूनतम है, तो क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं। इसका डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करिए, ये हो जाएगा d2px, px y है, d2y अपान dx स्क्वायर,
इक्वल टू क्या होगा, इसका फिर से अवकलन करेंगे, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका कितना देगा माइनस का 36। अब d2px अपान dx स्क्वायर किस पर निकालेंगे, x बराबर -2 पर। तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां -2 रख दीजिए। तो d2px अपान dx स्क्वायर में माइनस x है ही नहीं, तो इतना ही बना रहेगा माइनस का 36। तो डबल डिफरेंशिएशन कैसा है, निगेटिव आया, ये क्या है, लेस देन 0। अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है तो फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर -2 पर फलन कैसा है, अधिकतम है या उच्चिष्ट है, फलन अधिकतम या उच्चिष्ट है। ऐसे लिखिए, फलन उच्चिष्ट। अब x बराबर 2 पर फलन उच्चिष्ट है, अब उच्चिष्ट मान निकालिए। जो फलन का उच्चिष्ट मान होगा वही तो अधिकतम लाभ होगा। अब निकालिए उच्चिष्ट मान या अधिकतम मान। अधिकतम मान, अधिकतम मान किस पर आएगा, x बराबर -2 पर। तो अधिकतम मान ये तो होगा p -2। तो p -2 क्या होगा, जहां जहां x है वहां -2 रख दीजिए। तो ये आएगा 41 माइनस का 72 गुणा -2 और माइनस का 18 और इंटू -2 का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा 41 और 72 गुणा 144, तो प्लस का हो जाएगा 144 माइनस 2 दूनी 4, 18 चुको 72। तो 144 से 72 घटाएंगे, 72 बचा और 72 41 2 1 3 7 4 11 113 रुपये। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम मूल्य जो होगा, अधिकतम लाभ 113 रुपया है, 113 यूनिट अधिकतम लाभ। इस प्रकार से हम अधिकतम या न्यूनतम लाभ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये फलन दिया गया f = sin 2x और इसका इस अंतराल में अधिकतम मान ज्ञात करना है। हम अधिकतम और न्यूनतम दोनों ज्ञात करेंगे। ठीक, फिलहाल क्वेश्चन ये कहा गया है इस अंतराल में इस फलन का अधिकतम मान ज्ञात करना। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि x के किन किन मानों में फलन अधिकतम है और वो मान किसके किसके बीच में आना चाहिए, इसके बीच में ही देंगे। ऐसे बहुत से मान हो सकते हैं लेकिन हम केवल इनके बीच में देखेंगे कि इनके बीच में फलन का कौन कौन सा मान अधिकतम है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो इसका अवकलन करेंगे। fx को y मान लीजिए, y = क्या है, sin 2x। इसका अवकलन करेंगे dy/dx। sin 2x का cos 2x × 2 इतना होगा। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dy/dx = 0 करेंगे और उससे x के मान निकालेंगे। अब यहाँ पे उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ऐसे लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए। तो क्या आना चाहिए, dy/dx = क्या करेंगे, 0। उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए dy/dx = 0 करते हैं। अरे कुछ करने नहीं, सबसे पहले फलन को y मान लो, dy/dx निकालो और dy/dx को 0 करके x के मान ज्ञात करेंगे और उन x के मानों पे देखेंगे कि किन किन मानों पर d2y/dx स्क्वायर > 0 है, उन मानों पर फलन निम्निष्ट हो जाएगा। किन किन मानों पर d2y/dx स्क्वायर < 0 है, उन मानों पर फलन उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक, तो dy/dx = 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 cos 2x = 0। तो यहाँ से आएगा cos 2x = 0। अब 0 cos में किसका मान होता है, cos किसका मान, cos 2n + 1π/। अरे cos 90 का मान भी 0 होता है, cos 270 का मान भी 0 होता है। ठीक, तो यहां से 2x = कितना आएगा, 2x = आएगा 2n + 1π/। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 2n + 1π/4। मतलब π/2 का विषम गुणांक अगर ले लें तो 0 होगा। अब n का मान यहाँ पे रखते चले जाओ, n का मान क्या रख दें, 0 रख दें तो 1 पे x आ जाएगा π/4। n का मान क्या रख दें, 1 रख दें तो 2 1 3 3π/4, 1 π/4 आएगा, 1 3π/4 आएगा और 1 कितना आ जाएगा, 1 3 और 1 2 रख दीजिए तो 5π/4 आएगा और एक आ जाएगा 6π/4, 7π/4 और एक 9π/4 वो ज्यादा हो जाएगा। देखो हमें 0 से 2π के बीच का अंतराल ही लेना है। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए n का मान रखते चले जाओ, एक तो पाई बटे 4 45 डिग्री आ गया। एक n का मान जब 2 रख देंगे, एक रख देंगे तो 3 पाई बटे 4 आ जाएगा। n का मान कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, 2 रख देंगे तो 5 पाई बटे 4, 3 रख देंगे तो 7 पाई बटे 4, और अगर 4 रख देंगे तो 9 पाई बटे 4, वो 2 पाई से ज्यादा फलन। तो x के इतने मान आ गए। तो इन मानों में हम देखेंगे कि किन किन मानों पर फलन उच्चिष्ट है और किन किन मानों पर फलन निम्नलिष्ट है। जिन मानों पर फलन उच्चिष्ट होगा वो मान रख लीजिए, उस पर उच्चिष्ट मान आ जाएगा। जिन पर फलन निम्नलिष्ट है वो मान इसमें रख देंगे तो निम्नलिष्ट मान आ जाएगा। तो उच्चिष्ट या निम्नलिष्ट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, d2y अपान dx स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। तो dy बाई dx को पता चल गया। इसका फिर से अवकलन करेंगे तो cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये आएगा माइनस का 4 साइन 2x। अब d2y बाई dx स्क्वायर किस पे निकालेंगे, d2y अपान dx स्क्वायर किस पे, x बराबर पाई बटा 4 पर। x के स्थान पे पाई बटे 4 रख दीजिए। तो जब पाई बटे 4 यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू पाई बटा 4, तो पाई बटा 2, और साइन पाई बटे 2 साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो माइनस 4 रहेगा। तो क्या लेस देन माइनस 4 ही तो रहेगा। तो इसका मतलब x बराबर पाई बटे 4 पर फलन उच्चिष्ट है। और भी आगे देख लीजिए 3 पाई बटे 4 पर देख लें, d2y अपान dx स्क्वायर किस पर, x बराबर 3 पाई बटा 4 पर। इस पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4 साइन, ये जगह 3 पाई बटा 2 कितना देगा, और 3 पाई बटे 2 कितना हुआ, साइन 270 हुआ, और साइन 270 का मान माइनस 1। यहाँ पे x के स्थान पे जब 3 पाई बटा 4 रखेंगे तो 3 पाई बटे 4 कितना हो गया, 3 और इंटू पाई बटे 4, 3 पाई बटे 2 हुआ, और 3 पाई बटे 2 270 हुआ, और साइन 270 का मान कितना होता है, माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, प्लस का 4, और प्लस 4 ग्रेटर देन 0 है।